तो आप उस वेबसाइट के ऊपर जाइए। आप अपने वेबसाइट के ऊपर जितने भी ड्यूटी चार्जेस बनते हैं उस वेबसाइट के ऊपर आप अपने ड्यूटी चार्जेस पे करें और अपना मोबाइल ऑनलाइन रजिस्टर्ड करवा दें। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ मी रिजवान आरजे स्पीकिंग। दोस्तों, बहुत सारी मोबाइल टैक्स के हवाले से वीडियोस डाल चुका हूं, लेकिन आज की वीडियो के अंदर एक नई इन्फॉर्मेशन आई है जो कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से है। आप अगर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि वो क्या खबर आई है और क्या नोटिफिकेशन जो है उनकी वेबसाइट के ऊपर शेयर किया गया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो वक्त से पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, मोबाइल टैक्स के हवाले से मैंने आपको बताया था कि जब आप पाकिस्तान एयरपोर्ट के ऊपर जाएंगे, किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर जाएंगे, तो वहाँ पे आपको ऐसा होगा कि आपको क्यू में लगना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, फिर फॉर्म लेके उनको फिल करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे फोटोकॉपीज़ और डॉक्यूमेंट्स और ये वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो इसमें तकरीबन आपको मैंने टाइम भी बताया था कि 1 घंटा या 1.5 घंटा लग सकता है अगर रश ज़्यादा है, क्योंकि अगर एक टाइम पे फ़्लाइट्स आती हैं, 2 या 3 फ़्लाइट्स आती हैं, हर फ्लाइट के अंदर 300 बंदा है, 3 फ़्लाइट्स होती हैं और 300 बंदा एक फ़्लाइट में होता है, तो ये हो जाएंगे 900 बंदे। तो 900 बंदों के में से 300 बंदे, 400 बंदे जो है उनके पास अगर मोबाइल है, उन्होंने रजिस्टर करवाने हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितना टाइम लग सकता है एयरपोर्ट के ऊपर। एक क्यू में 300-400 लोग हों मोबाइल रजिस्टर के लिए, तो वहाँ पे कितना टाइम लग सकता है। अगर आधा घंटा भी एक बंदे का लगाएं तो कितना जा सकता है। तो इस हवाले से पीटीए ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की वेबसाइट है उसके ऊपर नोटिफिकेशन जारी किया है कि उन्होंने बोला है कि आप लोगों को अभी एयरपोर्ट के ऊपर मोबाइल रजिस्टर करवाने का वो जो सिलसिला शुरू किया हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं ये डब्स सेंटर के अंदर। डब्स सेंटर क्या होता है? जहां पे आप जाके अपना मोबाइल रजिस्टर करवा सकते हो। आपको किसी एयरपोर्ट के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। एयरपोर्ट पे आप जाओगे, आपके पास मोबाइल होगा, आप उस मोबाइल को बेशक रजिस्टर्ड नहीं भी करवाते हो तो उसको रजिस्टर करवाए बगैर आप जा सकते हो। तो आपके जो जितने भी कंसर्न सिटीज़ होंगे उन सिटीज़ के अंदर जाके आप अपने मोबाइल को डब सेंटर के अंदर जाके रजिस्टर करवा सकते हैं। उसकी अगर जो चार्जेस होंगे, जो फ़ीस होगी, वो भी आपको वहाँ पे करनी पड़ेगी और डब सेंटर के अंदर ही आपका हो जाएगा। तो आपका जो एयरपोर्ट के ऊपर टाइम वेस्ट होता है वो उस टाइम वेस्ट से बच जाएंगे। तो दूसरे नंबर पे एक ओवरसी पाकिस्तानी ने मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप अपनी राय मुझे सेंड करें कि क्या होना चाहिए। उसने मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी जिसके अंदर उसने बोला था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कुछ ऐसा ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए कि इफ़ यू वांट टू रजिस्टर योर मोबाइल ऑनलाइन, तो आप उस वेबसाइट के ऊपर जाइए। आप अपने वेबसाइट के ऊपर जितने भी ड्यूटी चार्जेस बनते हैं उस वेबसाइट के ऊपर आप अपने ड्यूटी चार्जेस पे करें और अपना मोबाइल ऑनलाइन रजिस्टर्ड करवा दें। तो अभी यही सिस्टम पाकिस्तान के अंदर चालू होने जा रहा है, जिसके अंदर पीटीए ने बोला है कि आप अपनी IMEI नंबर होगा, उस नंबर के ज़रिए आप अपना मोबाइल जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं, अपने मोबाइल को एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता आपके मोबाइल का IMEI नंबर कौन सा है, तो मैं आपको बताता चलता हूँ। आप किसी भी मुल्क में रह रहे हैं, किसी भी कंट्री के अंदर रह रहे हैं, आप अपने मोबाइल से *#06# डायल करेंगे तो आपको आपके मोबाइल का IMEI नंबर जो है वो मिल जाएगा और उस नंबर को आप पीटीए की जो वेबसाइट बनाई हुई है, नोटिफिकेशन भी मैंने आपको दिखाया है, और उसके अंदर आप जाके उस IMEI नंबर को एंटर करेंगे, लिखेंगे, आपको सामने पता चल जाएगा आपका मोबाइल रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो ये चीज़ जो पीटीए ने ऑनलाइन की है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू किया है, अभी इस चीज़ को चालू नहीं किया गया है लेकिन वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन डाल दिया गया है। ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये सुनकर नहायत खुशी होगी कि इस सिलसिले के अंदर आपको एयरपोर्ट के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आपको पता है एयरपोर्ट के ऊपर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे आपको ट्रीट किया जाता है, कैसे आपसे जो है वो पैसे निकलवाए जाते हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपको इस चीज़ में कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब ऑनलाइन सिस्टम आ जाएगा देन यू आर द ओनली वन टू गो ऑन द डब सेंटर एंड वहाँ पे IMEI नंबर ऑनलाइन आप डालेंगे और वहाँ से जाके आप अपने मोबाइल को रजिस्टर करवा सकते हैं। जितने भी ड्यूटी चार्जेस होंगे आप वहाँ पे करके आप अपने मोबाइल को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी जो एयरपोर्ट के ऊपर टैक्सेस चल रहे हैं, अभी कुछ एयरपोर्ट के ऊपर टैक्स चल रहे हैं, वो लड़कों से मुझे मालूम पड़ा है, और कुछ एयरपोर्ट्स के ऊपर नहीं चल रहे हैं।
तो इस चीज़ को भी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। मैंने वो वीडियो डाली थी जिसके अंदर वो बोला था कि टैक्सेस जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। हुकूमत ने पॉलिसी तब्दील कर दी है। जुल्फ़ी बुखारी ने, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और उन्होंने इस चीज़ के हवाले से जो है वो वजारत से रब्ता किया है कि मोबाइल टैक्स जो है वो ख़त्म ना किया जाए, लेकिन एक मोबाइल तोहफे के तौर पर बंदा लेके आ सकता है। अपने प्यारों के लिए अगर कोई तोहफ़ा लेके आना चाहे वो लेके आ सकता है। दूसरे नंबर पर उन्होंने ये बात की कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जितने भी बाहर के मुल्कों में मसले मसाइल हैं उस चीज़ को हल किया जाए और उनमें जो है वो पेशरफ्त लाई जाए, और जो कि एक पॉजिटिव अक़दाम है और जो एक अच्छी ख़बर है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर की है। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट के अंदर गलत बातें भी करते हैं, गालियाँ भी लिखते हैं कमेंट के अंदर, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि ये वीडियोज़ जो हैं वो फ़ीमेल्स भी देखती हैं, घरों के अंदर भी देखी जाती हैं। तो इस चीज़ से, इन गालियों से इज्तनाब करें, क्योंकि आप अपने आप की तरबियत का जो है वो वहाँ पे शो कर रहे होते हैं कि आप किस ख़ानदान से उठ के आए हैं। सो बेटर टू शट योर माउथ इन द कमेंट सेक्शन। तो केयरफुली वर्ड्स का इंतखाब कीजिए, आपकी माएँ, बहनें, बेटियाँ सब देख रहे होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपके साथ नई वीडियो के साथ हाज़िर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।